डॉक्टर साहब 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो वॉशिंगटन पोस्ट में एक खबर आई थी अदानी साहब के हवाले से और कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ी नवाज़िशात कर रहे हैं उनके ऊपर। और एक तो सवाल ये है कि इंडियन मीडिया ने कभी कोई इस तरह की स्टोरी ब्रेक नहीं की। ये हमेशा वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया ही क्यों कर रहा है? क्या अमेरिका जो है वो इंडिया की चीज़ें मैनिपुलेट करना चाह रहा है या इंडियन मीडिया बिल्कुल ही जो है वो स्टोरी करना पसंद ही नहीं करता मोदी साहब के ऊपर? और दूसरा तारड़ साहब पाकिस्तान भारत की जंग का दोबारा खतरा है। पाकिस्तान ने भी अपनी एयर स्पेस 10 दिन के लिए बंद कर दिया है क्योंकि इंडियंस जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा लेकिन पाकिस्तान ने एयर स्पेस जो है वो बंद कर दी है। और तीसरा तार से बड़ी अहम बात है कि ट्रम्प साहब कतर रुके हैं और वो जा रहे हैं आसियान। मोदी साहब से तो बड़ी अच्छी दोस्ती थी लेकिन मोदी साहब वहां नहीं पहुंचे। इसके ऊपर भी बड़ी चहमगाइयां हो रही हैं क्यों? दैट्स व्हाट डू यू मेक ऑफ ऑल दिस? मतलब सबसे पहले तो मैं देखने वालों को, मैं खासकर हमारे को देखने वालों, पिछले दिनों दिवाली थी, हैप्पी दिवाली कहना चाहूंगा उसको, और खासकर उसमें थोड़ा सा मुझे गिला शिकवा भी था। मैंने हैप्पी दिवाली के लिए चीमा साहब ट्वीट किया तो कई उसमें दोस्तों ने, हमारे हिंदू दोस्तों ने, कईयों ने कहा जी आपकी दिवाली की हमें जरूरत ही नहीं। तो मैं थोड़ा सा ये गुजारिश करना चाहूंगा कि दिवाली बीजेपी का इवेंट नहीं है, दिवाली फ्रेंचाइज नहीं है किसी की, बिलखसूस मोदी साहब की। हमारे पाकिस्तान में भी हिंदू दोस्त हैं हमारे, ऐसी बात नहीं है, और भारत के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है और जो कुछ सिंदूर में हुआ, जो कुछ उसके बाद हो रहा है, ताजमहल के साथ जो हो रहा है, लोगों को पता है, देख रहे हैं वो। तो आप एक्सेप्ट ना करें, आई डोंट केयर, लेकिन ये कि मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर दिवाली। एक पॉलिटिकल पार्टी की दिवाली नहीं है, दिस इज अ रिलीजियस इवेंट, और उसमें मैं एक तो यहां से शुरू कर। दूसरा, चीमा साहब आप बात कर रहे हैं कि भारतीय मीडिया क्यों नहीं उठा रहा थी। $3.9 बिलियन की जो है लूट हुई है वहां पे, क्योंकि और वॉशिंगटन पोस्ट में इस टाइम के ऊपर टाइमिंग, चीमा साहब इसकी बड़ी सेंसिटिव है। जब 2 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज एक्सपेक्टेड टू सी द अमेरिकन प्रेसिडेंट, उस वक्त के ऊपर इसका आर्टिकल वॉशिंगटन पोस्ट में छपना, टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। और बेनकाब करना कि एक हाइब्रिड सिस्टम किस तरह क्रिएट किया गया है, किस तरीके से मीडिया और सारे सिस्टम को जिप लगा दी गई, मुंह के ऊपर जिप लगा दी गई, और फिर किस तरीके से आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की एक अमीर तरीन पार्टी है। और इस रिपोर्ट के बाद मुझे बहुत तरस आ रहा है राहुल गांधी के ऊपर और दूसरी पार्टियों के ऊपर। भाई तुम किस तरह सामने आ पाओगे, किस तरह कंपीट करोगे भाई? तुम्हारे पास तो वो कहते हैं तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं है। किस तरीके से आज एक इतनी बड़ी, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टॉक अबाउट द हाइब्रिड सिस्टम। दिस इज हाउ आज उन्होंने, वॉशिंगटन पोस्ट ने दर हकीकत अमेरिकन को एजुकेट करने की कोशिश की है, यूरोप को एजुकेट करने की कोशिश की गई है कि हाउ भारत हैज बिकम अ वन पार्टी रूल। कोई भी पार्टी अब इनके सामने नहीं आ पाएगी। और ना सिर्फ चीमा साहब, यहां पे मैं अर्ज करना चाहूंगा, मैं पहले भी हमेशा ये कहता रहा हूं कि 2-4 गुजरातियों के पास पैसा होना इकॉनमी नहीं कहा जा सकता। मैं पहले इसी वजह से कहता था। एक दूसरी चीज आज अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, कि ना सिर्फ मुआशियत को, ना सिर्फ पैसों को और कारोबार को सियासत में इस्तेमाल किया जा रहा है, भारतीय फौज के जर्नल चीख चीख के कह रहे हैं कि हमें सियासत में ना घसीटो। दूसरी आज बात, जिस तरह आपने, दोनों इंटर रिलेटेड जो नोटम्स जारी किए गए हैं चीमा साहब, फौजें सारी तीनों की तीनों बॉर्डर पे ले आए हैं क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल करीब आ चुका है, बिहार का इलेक्शन। तीसरी बात भी इसी के साथ अटैच करूंगा, जो मलेशिया के अंदर हमारे विश्व गुरु जो है उन्होंने कैंसिल कर दिया ट्रिप अपना। क्यों? क्योंकि बिहार के इलेक्शन से पहले के ये ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप स्टेज पे कह दे कि अभी आज ये मान गए हैं रशिया से तेल भी नहीं लेंगे और 7 तैयारे भी मान गए, ही कैंट अफोर्ड इट। सो तीनों चारों चीजें चीमा साहब अटैच करके अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के ऊपर नेशनल इंटरेस्ट तबाह कर दिया गया है। फॉरेन पॉलिसी लंडे दे पा कर देती है, जीरो, नो फॉरेन पॉलिसी, नो डोमेस्टिक पॉलिसी, वन पार्टी रूल चीमा साहब, वन पार्टी रूल। इसको आप जमहूरियत कहेंगे? आप ओल्डेस्ट लार्जेस्ट जमहूरियत ये है कि 3.9 बिलियन अपनी एटीएम मशीन को तेल लगाते फिर रहे हैं कि ये एटीएम मशीन ना बंद हो जाए कहीं से। तो फिर चीमा साहब दर हकीकत दुनिया को पता होना चाहिए। खैर मैं तो पहले बड़ी अरसे से चीख रहा हूं इस बात पे, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, जहां बैठा हूं 250 साल इसकी हिस्ट्री मौजूद है जमहूरियत की, यहां पे पूरे तरीके से नहीं चल रही है तो वहां कैसे चलेगी। लेकिन इनको 2 चीजें कहना था, लफ्ज ना इस्तेमाल किया करें, खुदारा 2 लफ्जों से कोशिश करें, विश्व गुरु का इस्तेमाल करना छोड़ दें आप, और दूसरा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ना कहा करें प्लीज। मुझे पहले जवाब कोई दे वहां से, अगर कोई सेंसिटिव बंदा है, करण थापड़ के ऊपर एफआईआर का कोई जवाब दे दे मुझे बता। दूसरा मैंने पहले अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, वहां पे मुसलमानों की शामत आएगी क्योंकि बिहार के इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं। आज आपने देखा होगा ताजमहल के ऊपर मूवी बनाई गई है, कहते हैं वहां मंदिर है, 22 कमरे नीचे वहां पे सारी मूर्तियां। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं होगा जब तक आखिरी मुसलमान भारत के अंदर होगा, अंडर द रूल ऑफ बीजेपी। सिंदूर ऑपरेशन जारी रहेगा चीमा साहब। लेकिन चीमा इसमें मैंने अर्ज किया था चीमा साहब पहले आपको
मैंने कहा था कि दुनिया में तरक्कियां होती किस तरह होती है। अमेरिका के दोनों साइडों पे दुश्मन नहीं है, एक साइड पे मैक्सिको है, दूसरी साइड पे कनाडा, दुश्मन नहीं है। तरक्की तब होती है। आप ये देखने वाले जो लौंडा लपाड़ा ग्रुप है चीमा साहब, उनके लिए गुजारिश ये है कि भारत के इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने जंगें लड़ी है, आज बॉर्डर ही कोई नहीं, आज दुश्मनी कोई नहीं। और जरा अपनी आंखें खोलकर, कान खोलकर सुने, बांग्लादेश से दुश्मनी, नेपाल से दुश्मनी, बर्मा से दुश्मनी। नेपाल और बर्मा हिंदू कंट्रीज है। फिर पाकिस्तान से दुश्मनी, चाइना से दुश्मनी। तरक्की कहां कर लोगे भाई? और मैं चीमा साहब, आज एक बंदे ने अगले दिन कल बैठा मैं बात की, एक बड़ा, मैंने जिस जर्नलिस्ट की बात कर रहा था, मैं 2 दिन इकट्ठे थे, वो इज वेरी कॉम्पिटेंट, बड़ा तालीम याफ्ता, पढ़ा लिखा जर्नलिस्ट। उसने कहा मैं भारत में जाके, मैंने दिल्ली में प्रेस क्लब में खड़े होकर मैंने कहा था कि आपने आज तक आप हमारे बड़े भाई बने ही नहीं हो, आपने बड़ा भाई बन के दिखाया ही नहीं, और तरक्की नहीं होगी जब तक आप बड़े भाई नहीं बनेंगे और बॉर्डर साफ नहीं होगा। उस बंदे ने आज से 10 साल पहले जो मैं बात कर रहा हूं, इसकी मिसालें वो प्रेस क्लब दिल्ली में देख के आया था। और आज आपने क्या हालत कर दी है, क्या हालत कर दिया चीमा साहब। कल मैंने उस डिस्कशन में ये भी कहा, मैंने कहा देखें, सोचें, गौर करें, 25 करोड़ तो भारत के अंदर है मुसलमान, 25 करोड़ पाकिस्तान के, बांग्लादेश के साथ मिलाओ 75 करोड़ मुसलमान है। इनके साथ दुश्मनी लगा कहां जाओगे भाई तुम? कितनों की घर वापसी करा लोगे? कितनों को यहां कत्ल कर दोगे भाई? कितनों की गर्दनें उतार लोगे? ये सोल्यूशन है? साथ अगर सिखों को मिलाएं, साथ दूसरे क्रिश्चियन मिलाएं, तो पता नहीं तादाद कितनी हो जाती। ये सोल्यूशन है आपका? ये सिंदूर ऑपरेशन है, घर वापसी है, मारो इनको, ये घुसपैठिए हैं, ये नमक हराम है। इस पॉलिसी पे कहां तक लेकर जाएंगे आप अपने आप को? रोकना होगा। और दूसरी बात है, ठीक, अब तो मसला ये है कि सिर्फ मुसलमानों के नहीं है, अब तो आप अमेरिका भी नाराज है आपसे। आज कौन सी कौम सवाए तालिबान के आपके साथ कौन खड़ी है? और मैंने कल ट्वीट की चीमा साहब, बल्कि, और मैं एग्री करूंगा, मैं प्रूव कर सकता हूं इस चीज को। तालिबान, आरएसएस और फार राइट जो ज्यूज है, तीनों का एजेंडा एक, और तीनों का एजेंडा फिक्शनल है। वो क्या है? ग्रेटर इजराइल का क्या है चीमा साहब? इज इट पॉसिबल ग्रेटर इजराइल, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया भी आता है, जिसमें पाकिस्तान का बलोचिस्तान भी आता है? इज इट पॉसिबल? नहीं पॉसिबल। तालिबान क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम हर को एक को मार के मुसलमान करेंगे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। वो कहते हैं पाकिस्तान भी मुसलमान नहीं है, हम यहां हमला करके इनको मुसलमान करेंगे और उसके बाद गज़वा हिंद करेंगे। इज इट पॉसिबल? है पॉसिबल? तीसरी बात करना चाहूंगा, आरएसएस का एजेंडा क्या? अखंड भारत। इज इट पॉसिबल अखंड भारत? तीनों फिक्शनल चीमा साहब, वो तीनों इकट्ठे, तीनों इकट्ठे, और तीनों आइसोलेशन में, तीनों आइसोलेशन में, और तीनों का एजेंडा रिलीजन, और तीनों कत्ल गारत पे बिलीव करते हैं, तीनों तशद्दुद पे बिलीव करते हैं। और दो का तो मुझे पता है, तालिबान और आरएसएस तो वुमेन को भी डिप्राइव करते हैं, वुमेन को, उनके इनके खाते में तो वुमेन अप्रेस, खाते में उन्हें नहीं चाहिए। देख लें, तालिबान भी कहते हैं ना, कल चीमा साहब, कल भी उन्होंने 6 स्कूल आपके पाकिस्तान के अंदर उड़ा दिए बम बांध के। और फिर उसके बाद जब मुत्तकी साहब इंडिया में गए हैं, तो उठा दी गई औरतें वहां से, तो उठो भाई, तालिबान भाईजान आगे उठो, यू आर नॉट रेलिवेंट एनी मोर, यू आर नॉट रेलिवेंट। किसी ने कहा अगले दिन, इनकी वो जो एक पहले सेक्रेटरी रह चुकी, मैं उनसे मिला भी था, बड़ी कॉम्पिटेंट वकील थी दिल्ली से, मेरा नाम भूल रहा हूँ, उनकी फॉरेन मिनिस्टर थी। किसी ने कहा अगर वो फॉरेन मिनिस्टर आज होती तो फिर क्या होना था? उसको भी कहना था उठ जाओ यहाँ से, क्योंकि भाईजान मुत्तकी आ चुके हैं। तीनों का एजेंडा है चीमा साहब, आरएसएस, तालिबान, रेडिकल, और दूसरे जो रेडिकल जो ज़ायनिस्ट, तीनों का एजेंडा है। वो कहते हैं ग्रेटर इजराइल के नक्शे लेके फिर, जिसमें सीरिया भी शामिल है, इराक भी शामिल है, जिसमें यमन भी है, पता नहीं क्या करें। मुल्क तो बचते ही को नहीं ना, अगर ग्रेटर इजराइल सामने रखे नक्शा, तो मुल्क तो बचते ही को नहीं, मिडल ईस्ट सारा ही उनका है। इधर ये अखंड भारत है, इधर से देखा जाए तो एशिया का बर्मा तक ये जाएंगे, बल्कि अफगानिस्तान भी क्लेम कर लें, क्या पता है, अखंड भारत में। चाइना सारा इनका हो जाएगा, बुद्ध है वो भी, तिब्बत सारा इनका है, नेपाल भी इनका है, बर्मा भी इनका है। पता नहीं चीमा साहब, ये लोग किस दुनिया में रह रहे हैं, किस तरह बेवकूफ बना रहे हैं, मुसलसल बेवकूफ बना रहे हैं। चले, कोई नहीं चीमा साहब, इस वक्त ये तो चलो इंटरनेशनल चीमा साहब देखें अब किस तरीके से छुपते फिर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, कि सामने ना आ जाए, कहीं को बेइज्जती ना हो जाए। जरा देखें, इज इट चीमा, इज इट, आप क्या ख्याल चीमा साहब, दिस इज पॉलिटिक्स? नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखना चाहिए कि टैरिफ के साथ, और आपको पता है कि वाशिंगटन डीसी में सारा कुछ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम रशिया से तेल नहीं लेंगे, बल्कि तेल तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी वो इंडियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा दी गई है सारी, तेल तो ये ले ही नहीं सकते उनसे। डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि हमारे आपने गन पॉइंट पे हमें बिठा के बात कर रहे हैं, हम एक तो नहीं करेंगे, और दूसरा वो कह रहे हैं आप हमें कहेंगे हम ताल्लुक खत्म नहीं करेंगे रशिया से, जो मर्जी अमेरिका कर ले। ये क्या है उनकी ट्रेड अंडरग्राउंड डील सेटल हो चुकी है। जो हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स ने कहा था 60 दिन, ये 30 दिन भी नहीं निकाल सके। चीमा साहब डील हो चुकी है, मिनते तौर जो अमेरिकन टर्म्स थी सारी ये मान चुके हैं सारा कुछ, लेकिन इलेक्शनों के बाद करेंगे सारा, मैं गारंटी कर देता हूं आपको। चीमा साहब जिस दिन बिहार का इलेक्शन खत्म होगा, आप देखेंगे सारा कुछ सामने आ जाएगा। सिर्फ इलेक्शनों की वजह से ये अनाउंस नहीं कर रहे हैं चीजें।
और चीमा साहब अमेरिका के साथ ट्रेड के बगैर गुजारा इनका है? गुजारा है? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये होगा, सारा कुछ हो जाना चाहिए। मतलब दे हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग व्हाटएवर द अमेरिकन्स वांटेड इट। हाँ, इलेक्शन के बाद आप देखेंगे सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। लेकिन चीमा साहब, दर हकीकत देखा जाए तो चले इससे आगे चलते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि नोटम जारी कर लिया, जंग की तैयारी इलेक्शनों की वजह से कर रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए? मैं तो पहले भी खरे साख में था कि अगर इतना ही शौक था, जंग बंद ही नहीं होनी चाहिए थी। जंग तो बंद नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन तार साहब, वो ट्रम्प साहब ने कहा नहीं अगले दिन इंडिया को दिवाली पे, उसने कहा पाकिस्तान से जंग नहीं करनी। वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान का क्यों नाम लिया तार साहब ट्रम्प साहब ने? चीमा साहब देख रहे हैं, सैटेलाइट से देखते हैं उनकी, और देखते हैं जिस तरह इनकी ये जाली बढ़ के मारते हैं। बल्कि दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि खुद अब जंग नहीं कर सकते तो पठाना कहते तुम करो, हमसे पैसे ले लो भाई, तुम मारो इनको जाके। डालो ने बोला, लेकिन अच्छा तुम मारो इसको। हाँ? कुछ तुम मेरे, हम तुमको गोली देगा, गोली तुम चला लो। उड़ोते लगे इन्होंने ना। उनकी जबान देखे बोल रहे हो, कहते काबल जैसे डैम बना लगे, तरह काबल थे। उनकी तबीयत ये की इन्होंने, बल्कि मैंने ट्वीट की है, मैं कि ये अभी आरएसएस की जबान बोल रहे हैं। चले, कौमों के पानी बंद करना इस तरह नहीं होता चीमा साहब। दूसरे पास से सैयद फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर है चीमा साहब। गिराना गेम डैडी गेम है, कोई आसान काम चीमा साहब आखिरी गोली तक, आखिरी सिपाही तक आएगा काम। फील्ड मार्शल ने अगले दिन कहा है ना काबुल में, उसने कहा कि जरा सी भी प्रोवोकेशन की तो डिस्प्रोपोर्शनेट जवाब देंगे। आखिरी गोली, आखिरी सोल्जर। मैं साथ रहा हूं, गारंटी। ये वो कहते हैं वो दिन गए जब खलील मियां फाख्ता उड़ाया करते थे। बाजवा साहब चले गए हैं, बाजवा साहब जो है घर चले गए हैं। वो अब मिठू के साथ बैठे हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर था उसके साथ बैठे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन द रियल मैन इज इन द हाउस, हु इज अ सोल्जर, हु इज बोर्न सोल्जर। ये पाकिस्तान की खुशनसीबी थी, वरना न्यू नॉर्मल बनाना एक प्रोग्राम था इनका। न्यू नॉर्मल क्या था? ये विश्व गुरु समिति, हम अमेरिका जिस तरह घुस के मारता है, जिस तरह वो करता है, जिस तरह इस तरह हम करेंगे। वो कहते थे ना, भाईजान ने कहा था, विश्व गुरु ने कहा हम उधर गए, हमने हमला किया, इन्होंने वापस हमला कर दिया। अरे भाई, उन्होंने वापस हमला।